सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक है श्लोक संख्या 14। आइए इसका पठन वाचन करें और इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत देवी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यानी फॉर दिस मोस्ट वंडरफुल माया मीन्स व्हील ऑफ माइंड consisting of the three gunas means modes of nature is extremely difficult to break through. But those, however, who constantly adore me alone are able to cross it. तो पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। ही क्योंकि एषा यह दैवी यानी देवीय अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी त्रिगुणमयी मम मेरी माया माया दुरत्यया बड़ी दुस्तर है कठिन है ये परंतु जो पुरुष माम केवल मुझको एव ही प्रपद्यन्ते निरंतर भजते हैं ते वे एताम यानी इस मायाम माया को तरंती उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान अपनी कठिन दुस्तर माया के बारे में बताते हैं और उससे पार जाने के लिए माया से तर जाने के लिए क्या सहज उपाय हो सकता है उसका भी जिक्र करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अपनी माया की बात की थी कि गुणों के कार्य रूपी सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। तो अब इस श्लोक में जो त्रिगुणात्मिका जो माया है भगवान की, उसके बारे में भगवान स्वयं बताते हैं कि और फिर मनुष्य कैसे उससे पार हो सकते हैं। वो भी कहते हैं कि क्योंकि यह जो मेरे बताई वैसी देवी माया अर्थात मुझ व्यापक ईश्वर की निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया दुस्तर है। चारों बातें इसमें बता दी भगवान ने कि एक तो मेरी है, शक्ति है, त्रिगुणमयी है, दुस्तर है, तो जिससे पार होना बड़ा कठिन है, ऐसी है ये। इसलिए जो सब धर्मों को छोड़कर अपने ही आत्मा यानी मुझ मायापति परमेश्वर की ही सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण कर लेते हैं वे सब प्राणियों को मोहित करने वाली इस माया से तर जाते हैं, यानी वे इसके पार हो जाते हैं, अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा लिखना है स्वामी आदि शंकराचार्य जी का। देखिए, यदि कोई बीमार पेशेंट किसी डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर कहता है आपकी बीमारी मैंने पहचान ली है लेकिन इसका इलाज बहुत कठिन है, और यहीं वो अपनी बात ख़त्म कर देता है, तो या तो वो उठकर चला जाएगा कि मैं दूसरे को कंसल्ट करूँगा। लेकिन अगर उसके बाद वो डॉक्टर ये कहे कि नहीं, तुम्हें निराश होने की बात नहीं है, अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो, मेरी दवाई को पूरी तरह से लेते हो, मेरे ट्रीटमेंट को ठीक तरह से फॉलो करते हो, तो तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। तो वो फिर पूरे उत्साह से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ उसका उपचार लेगा डॉक्टर का। तो इसी प्रकार इस संसार के भव रोगियों के चिकित्सक भगवान श्री कृष्ण हैं। वो इनके इस प्रकार के रोग का कारण माया को बताते हैं कि वो बहुत कठिन है। लेकिन अगर वो केवल ये कहते हैं कठिन है तो आदमी हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा कि ये तो निराशावादी उपदेश हो गया भगवान का। भगवान इस चीज़ को जानते हैं, तो तुरंत दूसरी पंक्ति में वो इसके पार जाने का उपाय भी बताते हैं ताकि तत्काल ही साधक के मन की शंका दूर हो सके।
कभी कभी पेशेंट को उसके बीमारी की गंभीरता का एहसास कराने के लिए डॉक्टर को थोड़ी कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण है वो कई विशेषण लगा करके माया के आगे और फिर हमें इस माया रूपी रोग की भयंकरता, सीरियसनेस बताने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण हम अपने परमात्म स्वरूप को भूलकर संसारी जीव भाव को प्राप्त हो गए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में ही उलझ के रह गए। तो उपाय भगवान ये बताते हैं वो सीधा सरल, कि जो साधक मेरी ही शरण में आते हैं वे माया को तर जाते हैं। शरण से मतलब है भगवान के स्वरूप को पहचान कर और तत्स्वरूप बन जाना। तो सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों वाली देवीय यानी परमात्मा की माया बड़ी ही दुरत्यय है, कठिन है। तो इसमें माया में कठिनता क्या है कि जो ये तीनों गुण हैं उन्हीं के भावों के कारण जो प्राकृत भाव हैं उनमें, पदार्थों में, प्राणियों में, वो अपने आप को उन्हीं से कनेक्टेड महसूस करते हैं। यानी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, थिंग्स हैं, उन्हीं के सब में बंधे रहते हैं। उन्हीं पदार्थों में, प्राणियों में कामना करते हैं, आसक्ति करते हैं, उनसे बंधे रहते हैं, उनसे अपने आप को अलग अनुभव ही नहीं कर सकते। यही कठिनता है माया से पार जाने में। लेकिन भगवान तो कह देते हैं कि मनुष्यों में जो केवल मेरी शरण लेते हैं माया को तर जाते हैं, क्योंकि फिर उनकी दृष्टि तो मेरी तरफ ही रहती है ना। यानी पूरी तरह से अगर आप परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाएं और अपरा, ये जो जड़ है, उससे सर्वथा विमुख हो जाएं, तो यही तो भगवान की शरण होने का तात्पर्य है। और मामेव यानी केवल मेरी ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। यानी मटीरियलिस्टिक थिंग्स का आश्रय नहीं लें, उनको आधार नहीं दें, उनको महत्व नहीं दें, उनसे आप मतलब अलग होने की कोशिश करें, ये आपको कठिन मालूम होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर मेरी शरण लोगे तो इस कठिनता से भी तुम आसानी से छूट जाओगे। कठिनता इसलिए भी है कि माया को जो महत्व है, सत्ता है, वो तो मनुष्य ने ही दिए। अभी हमने इसी अध्याय के 5वें श्लोक में देखा, ययेदं धार्यते जगत। और 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी आया, मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो अपरा भौतिक प्रकृति है उसको दैवी प्रकृति भगवान ने कहा है, क्योंकि इसका संबंध देवीय है, परमात्मा से है, और इसका एग्जीक्यूशन परमात्मा की इच्छा से ही होता है। यानी ये परमात्मा की शक्ति है और उन्हीं की इच्छा से इसका एग्जीक्यूशन होता है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिन तो महेश्वरम। यानी यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान ही है, जो परम नियंता महेश्वर है, श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10 में। और माया से मुक्ति की बात भी श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 में आई है, तमेव विदित्वा, इसके द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर को, यानी यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात है, उनको जान लेने पर मुक्ति संभव है। शिवजी भी इसकी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय। यानी इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। यानी कुल मिला के कहने की बात यह कि परमात्मा की शरण ही हमें माया के बंधनों से दूर या परे ले जा सकती है। तो बहुत सरल रूप से इस श्लोक का भाव क्या निकला कि प्रकृति की 3 गुणों से युक्त मेरी देवीय शक्ति माया, उससे पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। देखिए, कुछ लोगों का जो सोच है वो ऐसा होता है कि जब हम ज्ञान से युक्त हो जाएंगे तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा हमारे लिए, यानी हमारा भ्रम दूर हो जाएगा, हम आत्मा को परम सत्य मानने लग जाएंगे। लेकिन यह जो श्लोक है ऐसे किसी भी सिद्धांत का खंडन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया भ्रम नहीं है, यह भगवान की शक्ति है। जैसा कि अभी 4.10 में बताया था कि माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान शक्तिमान है। रामचरितमानस में उल्लेख आया है, सो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी। कुछ लोगों का विचार है कि माया मिथ्या है, यानी अस्तित्वहीन है, परंतु माया वास्तव में एक शक्ति है, एक दासी है भगवान की, जो उनकी सेवा में लगी रहती है। ये रामचरितमानस की बात है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये उनकी शक्ति है।
अगर आप उनकी शक्ति को, माया को अपने आप ही अपने बलबूते पर ही जीत लोगे तो इसका मतलब आप भगवान पर जीत पा सकते हो। तो ये तो भगवान को तो कोई पराजित नहीं कर सकता। मन जो है हमारा माया से निर्मित है। तो कोई भी योगी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो या कर्मी हो, वो अपने प्रयास से मन पर पूरी तरह सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। अब अर्जुन के मन में यही प्रश्न आया होगा कि भाई मैं फिर कैसे माया पर विजय प्राप्त करूं। भगवान समझ गए, तो पहले ही उन्होंने उसका उत्तर दे दिया दूसरी पंक्ति में कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तब मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा। मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई है, अब तुम इसे मुक्त कर दो। और भगवान का आदेश पाने पर उनकी जो माया शक्ति है फिर वो मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। माया तो मानो फिर यही कहती है ना कि भाई मेरा काम केवल इतना था कि जीवात्मा को तब तक कष्ट दें जब तक भगवान के चरणों का वो आश्रय नहीं ले ले। अब चूंकि इस जीवात्मा ने भगवान की शरण ले ली तो मेरा काम पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया। अब मेरा यहाँ क्या काम, तो वो मुक्त कर देती है। इस भगवान की शक्ति माया को आप उस चौकीदार की तरह समझे जो कि किसी बिल्डिंग के नीचे अपॉइंटेड रहता है। अब अगर आप जाते हो बिल्डिंग में तो वो तो रोकेगा, उसका तो काम ही है ये। लेकिन अगर उस बिल्डिंग का मालिक ये कहता है कि नहीं ये तो हमारे गेस्ट हैं, इन्हें आने दो, तो चौकीदार तुरंत एक तरफ हट जाता है, वो कहता है जाइए। तो माया से वो इसी प्रकार इंसान मुक्त हो जाता है जो ये भगवान की शरण में आ जाता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्राकृत शक्ति माया जो हमें सताती है वो भगवान की दासी है, उनकी शक्ति है। अपने प्रयासों से हम उस पर विजय नहीं पा सकते। उससे पार पाने का एकमात्र उपाय भगवान की पूर्ण शरणागति है। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से हमने माया के बारे में जाना। एक तो वो देवी है, यानी ब्रह्मांडी माया देवी अलौकिक शक्ति है, भगवान की शक्ति है, असीम है, अकल्पनीय है, बहुत कठिन है इससे पार पाना। दूसरा वो गुणमयी है, यानी माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। अब ये गुण मन से हटा दी जाए तो माया ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि समस्त संसार इन्हीं गुणों से तो ग्रसित है, भ्रमित है, मोहित है। तीसरा मम माया, माया भगवान की सर्वोच्च शक्ति है, ये उनके वश में है, उनके आदेश के अनुसार कार्य करती है। ये तो भगवान के हाथों का मात्र एक साधन है एक तरह से। और चौथा दुरत्यय, माया को पार करना अपने आप में कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। जो भौतिक वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में आसक्त रहते हैं वे माया के सागर को पार नहीं कर सकते। तो पहली पंक्ति में माया की शक्ति का वर्णन करने के बाद भगवान दूसरी पंक्ति में उससे पार पाने का मार्ग बताते हैं। जो भगवान की शरण लेते हैं वे माया से परे हो जाते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सभी लोगों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसी भाव में ये बात समझे कि भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें माया से परे ले जाऊंगा। भगवान का स्पष्ट आदेश है माम एव, केवल मैं ही। और फिर भगवान का यह वचन कि वे मनुष्य को माया से परे ले जाएंगे, मनुष्य को असीम शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इस श्लोक का भाव हमें बार बार जानने का प्रयास करना चाहिए। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें। भगवान कहते हैं कि मेरी इस गुणमय देवी माया को जीत पाना बहुत कठिन है, परंतु जो लोग मेरी ही शरण में आते हैं वे इसको पार कर जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के सादर प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।